ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने इस बुक को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने आ जाना है इस चैप्टर में, द थ्री सीज। ये जो थ्री सीज है ना, एक सी से बनता है क्लोज्ड, दूसरे सी से बनता है कंपैक्ट, और तीसरे सी से बनता है कंप्लीट। ठीक है, तो ये जो थ्री सीज है इनका बहुत बड़ा किरदार है। ठीक है, तो इन थ्री सीज से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइसेस हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आपको पता होनी चाहिए ताकि कोई रह ना जाए आपका क्वेश्चन। ठीक है। जी हम आ गए हैं ये थ्री सीज पे। क्लोज की डेफिनेशन आपको पहले ही पता है, मैंने आपको बताई है। कहाँ पे बताई है मैं आपको, ताकि यहाँ से एक लिंक क्रिएट कर दूं, ताकि आपको हर एंगल से पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता। एक तो ये थी कि एम क्लोज्ड होगा अगर उसमें कोई सीक्वेंस हो कन्वर्ज करे, और वो जो पॉइंट हो कन्वर्जेंट पॉइंट वो उसी एम के अंदर हो। तो ये है जी, ए कोई सेट है वो क्लोज्ड होगा जब भी उसमें ये एक सीक्वेंस है पॉइंट्स की। ये सीक्वेंस जो है, अब इसमें सीक्वेंस को ना वो जरा पॉइंट्स की फॉर्म में लिख रहा है, किसी ए को कन्वर्ज करे तो वो जो कन्वर्जेंट पॉइंट हो वो उसी सेट ए में हो, तो हम कह सकते हैं कि ये क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड से आगे कोई थ्योरम है तो वो ये है, ये 24 वाला देखें। एक्स डी मीट्रिक स्पेस है, तो मीट्रिक स्पेस में हर सिंगलटन क्लोज्ड होता है। अगली बात, बस ये बातें आपने लिख लेनी है कहीं पे। ठीक है, उसके बाद अगली बात यह है कि इरेशनल नंबर्स जो हैं वो क्लोज्ड नहीं होते, और रेशनल नंबर्स जो हैं ये भी क्लोज्ड नहीं होते। ठीक है, रेशनल भी क्लोज नहीं होते, इरेशनल भी क्लोज नहीं होते। उसके बाद आर स्केयर की बात कर रहा है। आर स्केयर में वो एक सेट ले रहा है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लेस देन 5। तो स्केयर रूट 5 का रेडियस जो है ना, जैसे आप मान लें कि ये आर स्केयर है, सेंटर 0 0 पे है, और ये एक ओपन सर्कल है जिसकी बाउंड्री शामिल नहीं है क्योंकि ये लेस है, तो इसके ये स्केयर रूट 5 का रेडियस है। तो ये कह रहा है इसके बारे में, ये कह रहा है कि ये क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, ये उसने कुछ रीजन बताने की कोशिश की हुई है, अगर बाउंड्री शामिल करेंगे तो क्लोज्ड हो जाएगा। उसके बाद आगे ये इस बुक में से आप पढ़िएगा। ठीक है, ये थ्योरम है, थ्योरम आर स्केयर से आर तक है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ए कोई आउटपुट वाले सेट आर में कोई क्लोज सेट ए है, तो कंटिन्यूटी की वजह से उसका जो इन्वर्स होगा वो भी क्लोज्ड होगा आर स्केयर में, क्योंकि इसका इन्वर्स इधर आ जाएगा। तो ये इन्वर्स फंक्शन जो होगा ना ये वाला, ये भी क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। उसके बाद ये एग्जांपल 26 है, 27 है, ये आप देखिएगा, 28 देखिएगा, 29, ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इन मीट्रिक स्पेस इज इटसेल्फ क्लोज्ड, ये थ्योरम देखें। ठीक है, 30, 31, जितना आपको, जितना मैक्सिमम आपको समझ आ जाए ना, आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करें और ये चीजें लिखते जाएं। आगे 3.3 थ्योरम है, के तक क्लोज सेट्स हैं। तो अभी मीट्रिक स्पेस में क्लोज सेट्स का यूनियन भी क्लोज्ड होता है, इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड होता है और यूनियन भी क्लोज होता है, लेकिन फाइनाइट होने चाहिए, यूनियन में फाइनाइट होने चाहिए। ठीक है, ये छोटी सी एग्जांपल है, ये एक सेट है, ये देखें यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्लोज्ड है आर स्केयर में।
33 इसको देखें और ये 34 वाला जो है इसको देखें। समझ नहीं आएगी तो डिस्कस कर लेंगे, आप लोग मुझे बाद में पूछ सकते हैं, हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल मेरा ये कहना है कि आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा याद से। एन इंटरवल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ये आप छोड़ दें, ये करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट का तो पता है आपको कंप्लीट मैंने आपको पहले भी बताया कि काशे से हर काशे सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, तो वो जो स्पेस होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट सेट की अगर बात करें, ए कोई सबसेट है तो ए कंप्लीट कब होगा? अगर ए के अंदर हर काशे सीक्वेंस कन्वर्ज करे तो ए कंप्लीट हो जाएगा। और देखें, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सबसेट है अगर उसके अंदर हर काशी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो सीक्वेंस कन्वर्जन से वो क्या हो जाएगा? क्लोज्ड भी हो जाएगा। तो ये पहले भी हमने क्राइटेरिया यहाँ पे देखा हुआ है। क्यू ये सेट ऑफ रेशनल कंप्लीट नहीं है आर में। ये आ गई है यहाँ से बाउंडेड अबव की बात कर रहा है। ये बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो करने की जरूरत नहीं, इसको आप छोड़ सकते हैं, ये नहीं चल जाता। आर इज कंप्लीट ये पहले हमने देखा है, ये इसने एक और प्रूव यहाँ पे किया हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ए बी का सबसेट है, ए इज क्लोज्ड एंड बी इज कंप्लीट, देन ए इज कंप्लीट, ये भी एक बात है इसमें। नहीं नहीं, तमाम चैप्टर इस बुक से नहीं करने, ये तो विक्टर ब्रियार्ट की बुक से मैं आपको कुछ मल्टीपल चॉइसेस बता रहा हूँ। बुक हम ये वाली फॉलो कर रहे हैं, क्रेजी की बुक है। दूसरी दूसरी जो बुक है वो यहाँ पे है, ये कोई और बुक है। ये बुक मैंने सेंड की हुई है ग्रुप में, आपको मिल जाएगी, अगर आपको दोबारा चाहिए होगी तो आप ग्रुप में मैसेज करिएगा, मैं सेंड कर दूंगा। तो 3.7 में कह रहा है कि ए जो है वो कंप्लीट है, तो ए जो है वो क्लोज्ड भी होगा। ठीक है, सारे चैप्टर नहीं करने हैं, जस्ट अभी पहला, और जो जो मैं वीडियोस में बताता हूँ आप वो चीज कर लिया करें, अभी मेरे जहन से निकल जाता है। ठीक है, ये पोलिनोमियल्स के बारे में कह रहा है, इधर भी लिखा हुआ है पोलिनोमियल कंप्लीट नहीं है, और दूसरी बुक में भी लिखा है आर स्केयर कंप्लीट है, और सी कंप्लीट है, आर एन कंप्लीट है। इसके बाद डिस्क्रीट स्पेस जो है ये कंप्लीट है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है छोटा सा, ये भी मल्टीपल चॉइस है। ये 2-3 पॉइंट्स है इसके, ये आप देखें। ये 41 वाली एग्जांपल देखें। सी ए बी जो है वो कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे जो आपने डिस्टेंस यूज किया है वो कौन सा किया है? डिस्टेंस कौन सा किया है? मॉड वाला डिस्टेंस किया है, मैक्सिमम वाला नहीं किया, यहाँ पे मॉड वाला डिस्टेंस वो यूज कर रहा है। तो ये एक और बात आपको पता चल गई। लेकिन ये देखें, अब ये जो अगर इस डिस्टेंस इंटीग्रल वाले डिस्टेंस की बात की जाए, तो इस इंटीग्रल वाले डिस्टेंस को अप्लाई करने के बाद कहाँ पे जाके हमें पता चलता है ये? अब ये -1 से 1 की बात कर रहा है, तो अगर आप जस्ट ए बी लगा देंगे इंटीग्रल वाले डिस्टेंस पे तो वो इनकम्प्लीट, वो ए बी लगाने से भी इनकम्प्लीट होगा। आप इधर और इधर कोई भी दो नंबर यूज कर सकते हैं, तो ये इंटीग्रल वाले डिस्टेंस से इनकम्प्लीट रहेगा। आगे कंपैक्ट सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। एक सेट कंपैक्ट तब होता है अगर उसमें हर सीक्वेंस की कोई सब सीक्वेंस हो जो कन्वर्ज करे, और वो जिस पॉइंट को कन्वर्ज करे वो उसी पॉइंट में, उसी सेट में हो। मतलब ये क्लोज से सिमिलर है। क्लोज्ड में ये था कि ए एक सेट क्लोज्ड कब होगा? अगर उसमें कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करे
जो कन्वर्जेंट पॉइंट हो वो उसी जो है ना सेट में हो। कंपैक्ट की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई सेट हो मीट्रिक स्पेस का सबसेट हो, उस उसमें हर सीक्वेंस की, मतलब हर सीक्वेंस कोई ना कोई सब सीक्वेंस जरूर रखता हो जो कन्वर्जेंट हो। मतलब अगर एक सेट ए है, इसमें टोटल 100 सीक्वेंसेस है। अब 100 सीक्वेंसेस का मतलब है कि आपने पहली सीक्वेंस, दूसरी सीक्वेंस, तीसरी सीक्वेंस, 100 तक तमाम सीक्वेंसेस की कोई ना कोई सब सीक्वेंस ऐसी जरूर ढूंढनी है जो कन्वर्जेंट हो। जैसे पहली सीक्वेंस की कोई सब सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट है और जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है वो इस ए में ही होना चाहिए। दूसरी सीक्वेंस की कोई सब सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट है और वो जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है वो दोबारा से ए में होना चाहिए। लेकिन तीसरी सीक्वेंस की कोई सब सीक्वेंस ऐसी है जो कन्वर्जेंट तो है लेकिन वो जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है वो इस ए में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ए कंपैक्ट ही नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई सेट कंपैक्ट है तो कंपैक्ट होने की वजह से वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कंपैक्ट कह दिया तो कंप्लीट जरूर होगा, कंप्लीट कह दिया तो क्लोज जरूर होगा। ठीक है। कन्वर्स जो इसका है ना वो ट्रू होगा या नहीं ये हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कंपैक्ट से कंप्लीट और कंप्लीट से क्लोज जरूर आता है। तो ये देखें, ए कंपैक्ट है तो ए कंप्लीट जरूर होगा, कंप्लीट होगा तो वो क्लोज्ड भी होगा। ये अगर आप ये वाला स्केच याद कर लेते हैं ना, ये वाला जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप इजीली बता सकते हैं कि हमेशा हर कंपैक्ट सेट क्या होता है, कंप्लीट भी होता है और कंप्लीट होने से वो क्लोज भी होता है। ये 43, 44, ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ये कुछ मल्टीपल चॉइसेस यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप इसको आंसर में यहाँ से देख सकते हैं। 3.11 जो थ्योरम है कह रहा है कि ए कंपैक्ट होगा अगर वो क्लोज्ड और बाउंडेड होगा। ये उसने एक और बात कर दी है। ठीक है। तो हिन-बोरेल थ्योरम भी इसी तरह है। यहाँ पे तो नहीं है, हिन-बोरेल थ्योरम की भी यही स्टेटमेंट है ना कि कंपैक्ट सेट जो होता है वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड होता है। तो उसने मेरा ख्याल है कि इंटरवल की फॉर्म में कहा हुआ है हिन-बोरेल थ्योरम। ठीक है, शायद इधर उसका जिक्र हो जाए। ये लीस्ट अपर बाउंड वाला आप छोड़ दें, इसको आप छोड़ दें 46 को। ये बाउंडेड की डेफिनेशन वही है, डायमीटर फाइनाइट होना चाहिए। इधर उसने दूसरे तरीके से बयान की हुई है, तो बात वही है। ठीक है, डायमीटर फाइनाइट होना चाहिए। ये समझाने की कोशिश कर रहा है। ये कोई डायग्राम्स उसने बनाई हुई है, आप लोग जब डीप स्टडी करेंगे ना बैठ के फिर आपको क्लियर हो जाएगी बातें। आर स्केयर की बात कर रहा है तो वो ही है, बात एक ही है। कंपैक्ट होगा तो क्लोज और बाउंडेड होगा, चाहे आर स्केयर हो चाहे कोई भी स्पेस हो। कंपैक्ट होगा तो वो क्लोज एंड बाउंडेड 100% होगा। ठीक है, चाहे आर क्यूब हो चाहे आर एन हो, हर जगह इसका बिहेवियर सेम होगा। ठीक है। तो मैं जहां पे निशान लगवाऊंगा जस्ट आपने वो चीजें करनी है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, 52 पे मैंने निशान नहीं लगाया, आप इसको छोड़ सकते हैं फिलहाल, ये इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, सही हो गया। तो 3C वाला जो चैप्टर है ना, जितना मैंने आपको बताया आप इतना कर लेंगे तो ये गनीमत है आपके लिए। सही है। तो अब हम वापस क्रेजी की बुक पे आए हैं। यहाँ से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 के लिए मैं न्यू वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ।